चलो देखो अगला क्वेश्चन। कल जो बताया था स्लोप से संबंधित एक और क्वेश्चन है। किसी कर्व के किसी पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की जो स्लोप 5 अधिक है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के सम के इक्वल। जैसे मान लो कोई कर्व है, ये कर्व है और इस कर्व के किसी पॉइंट पी एक्स वाई पर ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की स्लोप जो है, तो स्लोप तो जानते हो डी बाई अपॉन डी एस होगी। तो स्लोप 5 अधिक है किससे? इस कोऑर्डिनेट के सम से इस कोऑर्डिनेट के सम से 5 अधिक है। तो ऐसी कंडीशन में इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा? कर्व का इक्वेशन क्या होगा ये आपको निकालना है। तो लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट कहाँ से पास होता है कर्व? 0 2 से पास होता है। ठीक है। इफ द सम ऑफ कोऑर्डिनेट of any point on the curve is 5 more than the measure of gradient of gradient of a tangent line at that point। ये कहता है कि कर्व के किसी पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की स्लोप 5 अधिक है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के सम से, ठीक है। तो क्या लिखोगे सलूशन इसका? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी वाई अपॉन डी एस प्लस 5 इज इक्वल टू एस प्लस वाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाई को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 5। ये विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन वाई तो वाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ क्या करेंगे? डी वाई अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वी गेट। तो पी की वैल्यू बताओ क्या होगी? पी की वैल्यू -1, क्यू की वैल्यू होगी एस माइनस 5। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखेंगे? ई की पावर पी डी एक्स, तो ई की पावर -1 डी एस, तो ई की पावर -1 एक्स, ई की पावर -1। सो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये डी एस। तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ई की पावर -x, क्यू की वैल्यू क्या है बोलो? s माइनस 5 और ई की पावर -x, ये डी एक्स।
तो बाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, माइनस 5 बाहर ई की पावर माइनस एक्स, ये डी एक्स ऐसे। अब इसका बाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये क्या होगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो एस इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल डी अपॉन डी एस, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स डी एस, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, ये क्या होगा -5 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन -1। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, बाई ई की पावर माइनस एक्स, ये होगा एक्स ई की पावर माइनस एक्स, एस का डिफरेंशियल 1 ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन -1, ये डी एक्स, ये क्या होगा +5 ई की पावर माइनस एक्स, ये क्या लिखोगे बाई ई की पावर माइनस एक्स, ये होगा एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ई की पावर माइनस एक्स, ये डी एक्स, ये 5 ई की पावर माइनस एक्स ऐसे। अब इसको क्या लिख सकते हो, बाई ई की पावर माइनस एक्स, ये होगा एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन -1, ये 5 ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब इसको क्या करोगे, बाई ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 5 ई की पावर माइनस एक्स, ये क्या होगा प्लस सी, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो बाई ये ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिए, इसको इस साइड में भी ले आए, तो अपॉन ई की पावर माइनस एक्स, बचा क्या एक्स -1 + 5, ये कि सी अपॉन ई की पावर माइनस एक्स, ये इससे कट गया, तो बचा क्या बाई इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा एक्स, अब 5 से 1 निकल गया तो 4, ये होगा सी, ई की पावर एक्स ऊपर चला गया तो निगेटिव पावर पॉजिटिव पावर हो गई। अब ये क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया मान लो, सिंस कर्व सेकंड, सिंस कर्व सेकंड पासेस थ्रू द पॉइंट, पासेस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से कर्व सेकंड पास हो रहा है, किस पॉइंट से पास हो रहा है, वहां पे जब वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब करेंगे तो x इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स e टू द पावर माइनस एक्स होगा ना, यहाँ माइनस होगा ना, तो माइनस लगाना भूल गए थे। तो ये क्या आ जाएगा -x, तो -x, अब ठीक है, सिंस कर्व सेकंड पासेस थ्रू द पॉइंट, कहाँ से पास होता है कर्व, 0 to, hence coordinate of it point, hence coordinate of it point will be satisfy the equation of कर्व सेकंड, तो सेटिस्फाई कराओ, तो जहाँ एस के स्थान पे है 0 रखो, जहाँ बाई है वहाँ 2, तो 2 इज इक्वल टू -0 + 4, 80 ई की पावर 0, ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 तो ये होगा 4 प्लस सी ई की पावर 0 1, तो 2 इज इक्वल टू 2 - 4 इज इक्वल टू सी, तो c इज इक्वल टू -2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में वैल्यू पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू -x + 4, ये क्या होगा c के स्थान पे लिख दो -2 ई की पावर x, तो y इज इक्वल टू क्या होगा -x + 4 -2 ई की पावर x, अब इसको इस साइड में ले आओ, तो y प्लस 2 ई की पावर x प्लस x -4 इज इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हैं x + y प्लस 2 ई की पावर x -4 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कर्व, दिस इज
दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कर्व, यही अभीष्ट वक्र का समीकरण है। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कर्व, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कर्व। ठीक है, अब देखो लिख ले ऊपर, एक क्वेश्चन और है मिसलेनियस में, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू बाई टेन एक्स गिवन when y is equal to 0, y is equal to 1, then x is equal to 0, ये कंडीशन दी गई है। तो क्या करोगे, ये तो जानते न हो कि वेरिएबल सेपरेबल से ही सॉल्व हो जाएगी। y को इधर ले आओ तो dy अपन dy tan s ds, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। देखो ना, y इधर है तो इधर ले आओ तो dy अपन y इज इक्वल टू क्या हुआ, tan s ds। x वाले टर्म एक साइड में हो गए, y वाले टर्म एक साइड में हो गए, दोनों साइड का इंटीग्रेशन tan x ds। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log y, इसका इंटीग्रेशन log sec x log c, तो क्या हो गया, log y इज इक्वल टू log sec x इंटू सी, log हटा दो तो y इज इक्वल टू c sec x है। इक्वेशन फर्स्ट, सिंस कर्व फर्स्ट पासेस टू द पॉइंट, लिखो व्हेन, तो लिखो पुटिंग क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y के स्थान पे क्या लिखना है 1, c और s के स्थान पे 0, और इसकी वैल्यू क्या होती है सेक 0 की 1, तो 1 इज इक्वल टू c इंटू 1, तो 1 इज इक्वल टू c। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 sec x, दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, यही अभीष्ट विशिष्ट हल है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या लिखोगे, s प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एस इज इक्वल टू 0। इसको क्या करोगे, ये होमोजेनियस दिख नहीं रहा है, s प्लस वाई डी वाई, इसको उधर ले जाओ तो s माइनस वाई डी एस, इसको क्या करोगे, डी वाई अपान डी एक्स, तो ये माइनस एक्स और प्लस वाई अपान एक्स प्लस वाई, इसको क्या लिख सकते हो आप, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, तो डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू, इससे क्या कॉमन ले लें एक्स, तो क्या होगा वाई अपान एक्स, ये होगा एस अपान एक्स, इससे वाई कॉमन ले एस कॉमन ले लिए तो वाई अपान एक्स एक्स अपान एक्स, एस एस कट गया, तो यहाँ पे क्या है, डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू वाई अपान एक्स माइनस 1 वाई अपान एस प्लस 1,
क्लियरली इक्वेशन फर्स्ट, सिंस इक्वेशन फर्स्ट, इसको फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एस कह सकते हो कि नहीं। तो सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एक्स, सो इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट बाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या होगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस। तो बाई के स्थान पे क्या लिख दोगे, वी एक्स माइनस एक्स अपॉन ये वी एक्स और प्लस एक्स, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये क्या कॉमन ले लोगे, x तो v माइनस वन अपॉन एस कॉमन तो v प्लस वन, ऐसे भी x कैंसिल, तो क्या होगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो क्या होगा v माइनस वन अपॉन v प्लस वन, तो एक्स डी वी अपॉन डी एस, तो v माइनस वन अपॉन v प्लस वन माइनस v अपॉन वन, तो एक्स डी वी अपॉन डी एस। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, v प्लस वन, तो v माइनस वन और ये माइनस v और v प्लस वन, तो क्या होगा एक्स डी वी अपॉन डी एस, तो v माइनस वन माइनस वी स्क्वायर और माइनस v अपॉन v प्लस वन, और ये v कैंसिल, v कैंसिल हो गया। देखो तो क्या बचा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये होगा माइनस वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन v प्लस वन, वेरिएबल सेपरेबल डी वी डी एक्स अपॉन डी एस, डी वी को इधर ले आओ, माइनस कॉमन वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन v प्लस वन, ये डी वी उल्टा कर दो, डी एस अपॉन एक्स v प्लस वन, ये डी वी अपॉन माइनस वन प्लस वी स्क्वायर, ऐसे। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अपॉन एक्स, ये क्या होगा, तो v अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी, ये क्या लिख दोगे, माइनस वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी। अब क्या करोगे, इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दो, तो दो से डिवाइड, तो टू भी उसका डिफरेंशियल हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी एस अपॉन एक्स माइनस वन बाई टू और टू भी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, ये डी वी, और ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन तो जानते हो डायरेक्ट है, tan इनवर्स भी होता है कि नहीं, प्लस सी। अब ये क्या होगा, log s, ये क्या होगा, माइनस वन बाई टू log वन प्लस वी स्क्वायर, ये tan इनवर्स v प्लस सी। इसको क्या लिख सकते हो, log x माइनस वन बाई टू log वन प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स बाई अपॉन एस प्लस सी। ठीक है, अब ये इसको इक्वेशन सेकंड डालो। अब क्या करोगे, इसको पुटिंग क्या दी गई है वैल्यू, x इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा, log वन माइनस वन बाई टू log वन प्लस वन का स्क्वायर अपॉन वन का स्क्वायर, tan इनवर्स वन अपॉन वन प्लस सी। इसको क्या लिख सकते हो, log की वैल्यू शून्य होती है, log ये क्या होगा, वन प्लस वन, tan इनवर्स वन के स्थान पर tan पाई बाई फोर प्लस सी। तो जीरो इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस वन बाई टू log टू, ये tan इनवर्स tan कट गया तो पाई बाई फोर, ये होगा सी।
तो ये इस साइड में ले आओगे तो क्या आएगा, c की वैल्यू 1/2 log 2 प्लस π/4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में c की वैल्यू पुट कर दो तो क्या है, सेकंड ये है ना, log x इज इक्वल टू -1/2 log 1 प्लस बाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स बाई अपान एक्स। ये c के स्थान पे लिख दोगे -1/2 log 2 माइनस +1/2 log 2 प्लस π/4। तो ये क्या हो गया, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन, दिस इज पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। लिखिए इसको, देखो अगला क्वेश्चन है, क्या बोला, उठाया ही नहीं। प्रूव दैट 2/e की पावर x अपान y dx y माइनस 2x e की पावर s अपान y, यही आया था आपके स्कूल में लगता है। dy इज इक्वल टू 0 इज होमोजेनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन solve the equation, solve the equation given, क्या दिया है, given y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 0। मिसलिनियस के क्वेश्चन है, इसमें क्या है, x में ये क्या होगा, ds अपॉन dy प्लस फंक्शन ऑफ ds अपॉन dy इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ s अपॉन y के रूप में कन्वर्ट होगा। तो देखो कैसे, तो यहाँ पे गिवन 2/e की पावर s अपॉन y और dx माइनस y माइनस 2x e की पावर s अपॉन y और ये dy को इधर ले आओ तो ये होगा ds अपॉन dy और इसको उधर ले जाओ तो माइनस y माइनस 2x e की पावर s अपॉन y अपान ये क्या आ जाएगा 2y और e की पावर s अपॉन y। तो यहाँ देखो dx अपॉन dy ये क्या लिख सकते हो, माइनस y अपान 2y e की पावर s अपॉन y और ये माइनस माइनस प्लस तो 2s e की पावर s अपॉन y अपान 2y e की पावर s अपॉन y। ठीक है, तो ये y तो कट गया यहाँ और ये क्या कट जाएगा, 2 कट गया, ये इससे कट गया। ठीक है, तो dx अपॉन dy और इसको क्या लिख सकते हो आप, -1 अपॉन 2 e की पावर s अपॉन y और ये क्या है x अपॉन y। तो कहीं भी वेरिएबल है तो कौन सा वेरिएबल है, s अपॉन y है कि नहीं है। इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। तो ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ x अपॉन y। अब क्लियरली इक्वेशन
इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई. सो इट इज ए होमोजीनियस differential equation. Homogeneous differential equation. So let x is equal to यहाँ भी y मानेंगे, x is equal to भी y. वहाँ y is equal to vs मानते थे, यहाँ क्या मानेंगे s is equal to भी y. तो क्या होगा ds अपॉन डी आई, y के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करो तो v इंटू वाई का y के रिस्पेक्ट 1 और y इंटू डी वी अपॉन डी वाई. पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. तो डी एस तो भी क्या लिख देंगे v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई लिख दिए यहाँ पे. अभी क्या लिख दोगे माइनस एक्स, तो वाई है तो वाई लिखे रहो, 2s के स्थान पे भी वाई, e की पावर s के स्थान पे भी वाई अपॉन वाई तो रहेगा ही 2y. ये क्या होगा e की पावर s के स्थान पे भी वाई अपॉन वाई, वी वाई अपॉन वाई. तो ये v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई. ये क्या लिख दोगे y कॉमन ले लो ऊपर से, तो ये क्या होगा 1 माइनस 2v e की पावर v. नीचे क्या बचेगा 2y i की पावर v, y भी कट गया तो v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई. तो यहाँ बचा क्या 1 माइनस 2v e की पावर v अपॉन 2e की पावर v. अभी को उधर ले जाओ तो बाई डी वी अपॉन डी वाई, तो -1 माइनस 2v e की पावर v अपॉन 2e की पावर v और माइनस v अपॉन 1 कर लो. एलसीएम ले लो, तो क्या होगा ये y और डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, इसके नीचे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2e की पावर v, तो ये -1 प्लस 2v e की पावर v और माइनस 2v e की पावर v. तो ये कट भी गया लगता है ना. तो क्या होगा बाई और डी वी अपॉन डी वाई -1 अपॉन 2e की पावर v. अब क्या करोगे डी वी को इधर ले आओ तो बाई अपॉन डी वाई -1 अपॉन 2e की पावर v डी वी. उल्टा कर दो तो डी वाई अपॉन वाई, ये क्या होगा 2e की पावर v डी वी अपॉन 1. अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन तो डी वाई अपॉन वाई -2 बाहर e की पावर v और डी वी. और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log वाई, और इसका इंटीग्रेशन -2 e की पावर v का इंटीग्रेशन e की पावर v है प्लस c. ठीक है. अभी की वैल्यू क्या रख दोगे तो log y इज इक्वल टू -2 e की पावर y की वैल्यू x अपॉन वाई. क्या माने थे हम x बराबर भी y न माने थे, तो s अपॉन वाई इज इक्वल टू भी होगा, तो e की पावर s अपॉन वाई और प्लस c. अब क्या करेंगे, कंडीशन क्या दी गई है y इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू पुटिंग y इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 0. तो क्या होगा log 1 -2 e की पावर 0 अपॉन 1 प्लस c.
तो log 1 का मान तो शून्य होता है, -2 e की पावर 0 प्लस सी, तो 0 ये -2 e की पावर 0 1 होता है प्लस सी, तो 0 इज इक्वल टू -2 प्लस सी, तो 2 इज इक्वल टू सी। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकंड, ये सेकंड है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में वैल्यू पुट करो तो log y इज इक्वल टू -2 e की पावर s अपॉन y प्लस सी की वैल्यू क्या है 2। दिस इज पर्टिकुलर सोल्यूशन। दिव्यांशु आया है 5 मिनट के लिए, ऐसा लगा कि उसकी स्कूटी पर है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। देखो आके बाहर चला, अभी नहीं। देखो एक क्वेश्चन और है बहुत इम्पोर्टेंट। प्रूव दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation x minus y dy upon dx is equal to s plus 2y is homogeneous and solve it। प्रूव करो कि होमोजेनियस है और इसको सॉल्व करो। बहुत लंबा इंटीग्रेशन है इसमें। तो यहाँ पे देखो डी कुछ नहीं दिया, तो एस प्लस 2y अपान एक्स माइनस पाई, तो डी वाई अपान डी एक्स, तो एस कॉमन लोगे 1 प्लस 2y अपान एक्स, एस कॉमन लोगे तो 1 माइनस वाई अपान एक्स, एस कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपान डी एस जो बचा फंक्शन ऑफ वाई अपान एस है कि नहीं है। सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई अपान एस, सो इट इज ए होमोजीनियस differential equation। So let y is equal to vx, तो dy अपॉन ds इज इक्वल टू क्या होगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस। ठीक है, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में वैल्यू पुट करो तो क्या होगा, ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस, और यहाँ पे s के स्थान पे ऐसे लिखे रहोगे और 2vx अपॉन एक्स माइनस वी एक्स, तो ये क्या होगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2v अपॉन एस कॉमन लोगे तो 1 माइनस भी बचेगा, एस कैंसिल, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स क्या बचेगा 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस भी, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स
तो क्या होगा 1 + 2v अपान 1 - v और ये माइनस भी अपान 1। तो x dv अपान ds एलसीएम क्या लोगे तो 1 - v और 1 + 2v अभी इंटू 1 - v ये होगा। इसको क्या लिख सकते हो x dv अपान dx ये 1 + 2v और माइनस v प्लस v² हो गया अपान 1 - v। तो x dv अपान ds ये 1 + v² अपान 1 - v। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड dv को इधर ले आओ तो s अपान ds तो 1 इसको लिख सकते हो v² + v + 1 अपान 1 - v या dv। उल्टा कर दो इसको, रेसिप्रोकल करो। तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? अभी ये आधा सॉल्व हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ सॉल्व। क्यों बात आधा अभी साल नहीं हुआ है। अब इसको क्या करोगे दोनों उल्टा करके इंटीग्रेशन कर दो। अब यहाँ पे देखो dx अपान x ये ds अपान 1 - v dv अपान v² प्लस v + 1। अब जो रूल बताए थे आपको ps + q अपान ax² + bs + c ये वाला इंटीग्रेशन आ गया यहाँ। देखो ना ps + q अपान ax² + bs + c ऊपर लीनियर फैक्टर हो नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये इज इक्वल टू m इंटू डी अपान ds डिनोमिनेटर प्लस n। याद है कि सब भूल गया? तो 1 - v इज इक्वल टू m इंटू डी अपान ds डिनोमिनेटर v² + v + 1। पेपर में एक चैप्टर जो अच्छे से पढ़ गया था इससे जो आया तो बढ़िया, बाकी तो m इंटू इसका डिफरेंशियल 2v होगा और यह v का डिफरेंशियल 1 होगा, 1 का 0 होगा प्लस n। तो 1 - v m इंटू 2v + 1 प्लस n। ये इक्वेशन हो गया मान लो सेकंड। अब ये इक्वेशन होगा मान लो थर्ड। अब m और n की वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो 1 - v और ये क्या लिख दोगे 2mv + m + n। अब दोनों साइड से v के कोफिशिएंट तो -v + 1 लिख सकते हैं इसको। तो 2mv और प्लस m + n। तो देखो v का कोफिशिएंट 2m है, यहाँ v का कोफिशिएंट -1 है, कांस्टेंट टर्म m + n है, यहाँ 1 है। तो बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ v एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन जो पढ़े हो वही इंटीग्रेशन आएगा, पर आप समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते? डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना इंटीग्रेशन पढ़े हो सबका यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे 2m इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट इतना है कि y बराबर भी s मानते हो गए। dy/ds इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y अपान s, dy/ds इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ s अपान y। इसके बाद पूरा इंटीग्रेशन आ गया, पीछे का जानते हो तो बन जाएगा, नहीं जानते तो बैठे रहना। m इज इक्वल टू क्या होगा 2m इज इक्वल टू -1। इसीलिए पूरे क्वेश्चन बताए हैं, ऐसे तरीका ये नहीं है पढ़ाने का। एक क्वेश्चन बता दो dy/ds उस पर एक क्वेश्चन बता दिए, एक बार x अपान y पर एक क्वेश्चन बता दिए। तरीका ये है। टाइम ये इसलिए लग रहा है कि पूरे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इसके बावजूद यदि नहीं बनेंगे तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आपके लिए। इस प्रकार का टेक्निक नहीं है, वो हम 5वीं 6वीं के स्टैंडर्ड से पढ़ा रहे हैं। m + n इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1/2 और m के स्थान पे -1/2 + n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 + 1/2, n इज इक्वल टू 3/2, m इज इक्वल टू -1/2। m और n की वैल्यू कहाँ रखोगे? इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n, पुटिंग द value of m and n in equation
थर्ड। तो क्या होगा 1 माइनस वी इज इक्वल टू एम माइनस 1/2 2v प्लस 1 n के स्थान पे 3/2 ये आ गया। अब यहाँ इक्वेशन सेकंड में जहाँ 1 माइनस वी है वो ये लिखेंगे। देन इक्वेशन सेकंड बिकम then equation second become तो क्या होगा dx अपान x, इसको क्या लिख दोगे -1/2 2v प्लस 1 और यहाँ पे 3/2 और इस पूरे के अपान में क्या लिख दोगे v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 और यहाँ लिख दो dv। और ये क्या होगा log x -1/2 2v प्लस 1 अपान v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 ये dv। और ये क्या लिखोगे 3/2 dv अपान v स्क्वायर पर v प्लस 1। अब क्या लिखोगे log x log x2 को इधर ले आते हैं तो 2 log x। और ये क्या होगा माइनस, ये न्यूमरेटर डिफरेंशियल है डिनोमिनेटर का कि नहीं, देखो ना डिफरेंशियल है ये, इसी दिन के लिए तो इस प्रकार तोड़े थे v स्क्वायर का 2v और v का 1 तो log ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये 2 को तो इधर ले आ लिए हम तो क्या हो जाएगा log ऑफ v स्क्वायर प्लस v प्लस 1। और ये क्या होगा 3। अब 2 को इधर ले आए ना, यानी 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे ये 2 भी हट गया, 3 भर बचा है। अब इसका इंटीग्रेशन करने का क्या तरीका है, v स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 करो तो v स्क्वायर कोफिशिएंट 1 संयोग पहले से 1 है, फिर v के कोफिशिएंट का आधे का स्क्वायर ऐड भी करो और सब्ट्रैक्ट भी करो, ठीक है। तो क्या लिखोगे dv अपान v स्क्वायर, v का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का आधा 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दिए तो 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस 1 पहले से था तो log x स्क्वायर हो गया ये माइनस log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1। ये क्या होगा 3 dv अपान क्या लिखोगे v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 1 log x स्क्वायर माइनस log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 3। इसको क्या लिख सकते हो आप dv अपान v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 1/4 तो log x स्क्वायर माइनस log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 3। और इसको क्या लिखोगे dv अपान v प्लस 1/2 का स्क्वायर और 4 माइनस 1/4 तो log x स्क्वायर माइनस log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 ये 3। इसका क्या लिख दोगे इसको dv अपान v प्लस 1/2 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो 3 तो √3/2 का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला यहाँ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला 1/a tan इनवर्स s अपान a तो log x स्क्वायर माइनस log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 ये 3 1/a तो 1/√3/2 tan इनवर्स v प्लस 1/2 अपान √3/2 प्लस c, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो log x स्क्वायर माइनस log यहाँ पे क्या आ जाएगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 ये 3 2 6/√3 tan इनवर्स क्या होगा 2v प्लस 1/√3 प्लस c। अब इसको क्या करोगे v के स्थान पे y/s रख दो, v के स्थान पे क्या रखोगे तो log x स्क्वायर, ये क्या लिख दोगे log माइनस log y स्क्वायर अपान x स्क्वायर ये y/x और प्लस 1 प्लस 6/√3 tan इनवर्स क्या है 2y/x
अपॉन